अरे बच्चा लोग, तो आज का चैप्टर शुरू हो चुका है अभी। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए, स्क्रीन लॉक कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, अपना नोटबुक और आवश्यक सामान लीजिए और हमारे क्वेश्चन दिखाने के बाद आंसर बताने से पहले कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर और टॉप मारिए। अब कम से कम आपका 30 में 30 नंबर आए तभी क्या है, आप एग्जाम के लिए रेडी है। नहीं तो आप अपना नोटबुक पढ़िए। हम नोट तो करा नहीं रहे हैं, आप लोग नोटबुक पढ़िए अपना, जो स्कूल को अपने कोचिंग स्कूल में लिखवाया गया है, अपने स्कूल में बनवाया गया है, उस नोट्स को पढ़िए। फिर आइए ऑब्जेक्टिव देने। ऑब्जेक्टिव देने के बाद फिर जाकर नोट्स पढ़िए। पहले भी नोट्स पढ़ना है और जब ऑब्जेक्टिव करा दें फिर जाकर नोट्स पढ़िए। उसके बाद क्या होगा, तब आपका तैयारी होगा अच्छी तरह से। देखिए, सुमित्रानंद पंत जी हैं जो बहुत महान लेखक हैं, जिन्होंने क्या किया है, हमारे भारत जो है ना, भारत माता पाठ को लिखा है। ठीक है, क्या भारत माता पाठ को लिखा है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम लोग क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, इनके माता का क्या नाम था, पिता क्या नाम था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका लालन पालन किसने किया था, इनके पिता क्या करते थे और इनका मृत्यु कब हुआ था और कहाँ रहते थे, ये सब जानेंगे ना। तो चलते हैं, सबसे पहले सुमित्रानंद पंत के बारे में जानते हैं, उसके बाद इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलते हैं। सुमित्रानंद पंत जो थे ना, उनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड, यहाँ पर छूट गया, उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त पंत था। ठीक है, और उनके जन्म लेने के बाद इनके जन्म लेने के बाद 6 घंटे के पश्चात उनकी माता सरस्वती देवी का निधन हो गया। ओह, ठीक है, आगे चलते हैं। अतः इनका लालन पालन के पिता और दादी ने किसने किया, इनका लालन पालन, सुमित्रानंद पंत का लालन पालन किसने किया, मतलब ये पाला पोसा कौन। जल्दी बताओ बच्चा लोग जल्दी बताओ, पिता और दादी ने किया था। इनके पिता का नाम था पंडित गंगादत्त पंत कौसानी टी स्टेट के अकाउंटेंट थे। क्या थे, टी स्टेट के अकाउंटेंट थे। सुमित्रानंद पंत अपना पूरी जिंदगी इलाहाबाद में गुजारे और इनका निधन भी इलाहाबाद में हुआ था। इनका निधन हुआ था 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। ठीक है, अब चलते हैं, अब इनका फोटो देख लेते हैं। सबसे पहले फोटो ये है सुमित्रानंद पंत। फोटो तो बड़ा आ गया बहुत यार, चलो कोई बात नहीं, देख लो इनका मुखड़ा देख लो, मुखड़ा। इनका जन्म देखो, जन्म हुआ था 1900, डेथ हुआ था कब, अच्छा जन्म और डेथ हमें पता चला अभी अभी। जो रतन टाटा सर थे, सर नवल रतन टाटा नाम था उनका, पूरा नाम क्या था, सर नवल रतन टाटा। उनका जन्म हुआ था 1937 और डेथ हुआ था 2024। ठीक है, 9 अक्टूबर को हुआ था। कितना हुआ था, 1937 में हुआ था और 9 अक्टूबर को रात को हुआ था 2024 में सर नवल रतन टाटा का डेथ हो गया। ठीक है, बहुत सुनकर बहुत दुख हुआ और ये बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक है, तो चलते हैं। तो थोड़ा इनके लिए 2 मिनट के लिए चुप थोड़ा मौन धारण कर सकते हैं, लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, तो सबके लिए थोड़ा देख लेते हैं चैप्टर। सब कोई 2 मिनट के लिए मौन धारण कर सकता है, अभी कर लो, अभी करो। ओके, तो 2 मिनट हो चुका है, अभी चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो चलते हैं। आज के लेखक का जो मतलब पाठ का नाम है वो है भारत माता। तो चलते हैं, भारत माता का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हम लोग VVI, जो कि 2025 से लेकर 2026 तक 27 तक के लिए काम देगा, 2027 तक के लिए काम देगा। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग इस सब वीडियो के बाद खत्म होने के बाद क्लास 12th के लिए न्यू बैच के लिए ऑब्जेक्टिव क्लासेस लाएंगे। ओके, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्लास 10th और 12th की हम लोग फुल तैयारी कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का फुल तैयारी होगा क्लास 10th एंड 12th का।
ट्वेल्थ का, कितना 10th और 12th का, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद पूरा फाउंडेशन में जो आपके बाद नया नया जो छात्र विद्यार्थी आएंगे उनके लिए न्यू फाउंडेशन बैच आएगा, न्यू फाउंडेशन बैच, ठीक है, क्लास 11 12th के लिए, 10th 11 12th के लिए, ठीक है। चलते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है आपका स्क्रीन पर आ गया है, इसको राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा गया, किसे कहा है? उन्होंने भारत माता को कहा है। किसने कहा है? किसको कहा है? भारत माता को कहा है उन्होंने। किसको? भारत माता को, ठीक है। आज चलते हैं राइट आंसर यहाँ देखिए, ऊपर का राइट आंसर नीचे दिया रहता है, ऊपर का राइट आंसर नीचे दिया है, और जरूर मिलाइए, जरूर मिलाइए। ओके, चलते हैं नीचे। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हम बताएं आपको, अभी 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 बताएं, ठीक है। तो सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था, जल्दी से बताओ। कैसानी में हुआ था, कैसानी में हुआ था, कौसानी में हुआ था, ये राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं। सुमित्रानंद पंत के माता क्या नाम था? उनकी माता का नाम था लक्ष्मी देवी, बुद्धिया देवी, सुमित्रा देवी, सरस्वती देवी। जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा? ये होगा सरस्वती देवी था। क्या था? सरस्वती देवी। चलो आगे चलते हैं, चले ना, जल्दी से फटाक फटाक करते हैं आंसर, राइट आंसर। पंत जी के पिता का नाम था? पंत जी के पिता सुमित्रानंद, यहाँ पंत मतलब सुमित्रानंद पंत के बारे में बात किया जा रहा है। सुमित्रानंद पंत के पिताजी का क्या नाम था? पूरा नाम बोलना, पूरा नाम बोलना। पंडित गंगादत्त पंत। पंडित गंगादत्त पंत। क्या था? पंडित गंगादत्त पंत, ठीक है। आगे चलते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा। पंत जी की हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ हुई थी? वो तरीके ये तो बताया ही नहीं है, ये तो बताया ही नहीं है आपको। इनका जो शिक्षा है वो बनारस में होता है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा जो हाई स्कूल का होता है ना, वो बनारस में होता है, ठीक है। इलाहाबाद का है, बनारस में ना, मतलब यूपी में ही ना, तो वहीं पर बनारस चले, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या होता है बनारस में होता है, राइट आंसर भी। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब होता है? पंत जी, जहाँ जहाँ पंत लिखा है ना बच्चों, जहाँ जहाँ पंत लिखा है वहाँ सुमित्रानंद पंत होगा, जहाँ जहाँ पंत लिखा है वहाँ सुमित्रानंद पंत होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो ना। कब हुआ था? 1900 में हुआ था। क्यों 1900 में हुआ था? ये तो 20 मई 1900, 20 मई 1900, यहाँ 20 मई नहीं है, बुक में भी नहीं दिया था आपके, लेकिन 20 मई क्या था? 20 मई 1900 में, ठीक है। आगे चलते हैं, चले ना, चलते हैं, राइट आंसर मिलाते रहेगा। अच्छा, उनका मृत्यु कब बता? मृत्यु कब बता? 1977 ईस्वी में हुआ था। लेकिन बच्चों आप लोग कहेंगे कि यहाँ पता तो बहुत सारा 77 है, कौन से 77 को हुआ था? कौन से 77 को हुआ था? तो आप लोग ऊपर देखें ना, ऊपर कौन सा था? ऊपर था दिसंबर भी था, इसमें भी 3 दिसंबर है। कौन से दिसंबर को? अब आप खोजेंगे ना, कौन से 3 ठो 77 3 ठो है, 9 दिसंबर 29 30 31, वो बहुत बच्चे इसमें भूलने वाले हैं। हम बता दें, इनका जो जन्म हुआ था 29 को हुआ था, 29 दिसंबर, ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे भूलने वाले थे, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 8वां पर। पंत जी किस युग के कवि है? पंत जी किस युग के कवि है? किस युग के कवि भाई साहब? किस युग के कवि है? जल्दी बताओ, जल्दी से, जल्दी से। इनका जो पंत जी किस युग के है? तो काव्य युग के थे, जो कि छायावाद थे, छायावाद युग के होंगे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत जी विरोधी थे, किसके विरोधी थे? पंत जी किसके विरोधी थे? पंत जी जो थे अतिवादिता का विरोधी थे, ठीक है, अतिवादिता। पंत जी का अंतिम काव्य था, पंत जी अपने लास्ट मरते मरते कौन सा काव्य लिख कर मरे थे? ठीक है, लास्ट में, लास्ट में आता है ना, लास्ट में मरे थे, अमर लिख कर मरे थे। 10 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए, लोकायतन, लोकायतन हुआ था, लोकायतन, ठीक है। आगे चलते हैं। युगवाणी कितनी रचना है? युगवाणी किनकी रचना है? किनकी रचना है भाई साहब? किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? किसकी रचना है? 9 का राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। 11 का राइट आंसर होगा सी, सुमित्रानंद पंत जी। आगे चलते हैं। पंत जी को किस रचना का भारतीय पंत जी को कौन सा रचना था उनका जिस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बहुत बहुत अच्छा था। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर सी, चिदम्बरा क्या था? चिदम्बरा। अच्छा, ऊपर में और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था, कौन सा था यार, कौन सा था? हाँ, पंत जी विरोधी थे, नहीं ये नहीं, उसके ऊपर भी था कुछ, कहाँ गया? नहीं, ये शायद वही था, चलो ठीक है। यही था, युग बीड़ा किनकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की है। और ये भी है जो है ना चिदम्बरा, ये भी किसके है? सुमित्रानंद पंत का। इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसको आप लोग ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत माता कविता के रचनाकार है? ये तो बहुत लुप्त क्वेश्चन है, आप लोग देख के ही मार देंगे क्वेश्चन। आप लोग हम एक ट्रिक ला देंगे लास्ट में, जब जाते हैं ना, एक हिंदी का पूरा लेखक और कविता को याद करने का ट्रिक ला देंगे। कविता किस काव्य पर, कौन सा निबंध है, कौन ललित निबंध है, कौन सा भाषण है, कौन सा है और कहानी है, सब ला देंगे, ठीक है। ओके, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। आगे चलते हैं 14 में। पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है? लो, ऊपर में आया था क्वेश्चन, फिर से आ गया, मतलब ये VVI है, मतलब क्या है? यह क्वेश्चन VVI है, मतलब इसको देखकर क्या समझ रहा है? VVI मतलब आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसको कहा था? भारत माता को कहा था। आगे चलते हैं, बी, चलते हैं आगे। पंत जी कवि पंत जी को किस उनका कवि पंत जी का किसका हाथ भी राहुग्रसित राहुग्रसित ग्रसित राहुग्रसित दिखाई पड़ता था?
कवि पंत जी को किसका हास्य भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता था? जल्दी बोलो जल्दी से। 15 का राइट आंसर बोलो। 15 का राइट आंसर सी, भारत माता का। भारत माता क्या होगा? भारत माता का। स्मिता पंत किस युग के कवि थे? देखो फिर से आ गया क्वेश्चन। ये भी क्या है? वीवीआई है। ये भी क्या है? वीवीआई है। वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। वीवीआई क्वेश्चन टिक लगा दो, लिख लो कॉपी पे, नोट बना लो उसका वीवीआई क्वेश्चन का। इस सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छायावाद युग का। छायावाद युग का। चलते हैं आगे राइट आंसर का। हाँ ये है। पंत जी को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? देखो फिर से आया क्वेश्चन। ये भी वीवीआई है। टिक लगा लो, 3 क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछ चुका है, तभी यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा है। ये तो ये प्रीवियस ईयर में नहीं पूछता तो हम यहाँ पर नहीं लिख पाते, क्योंकि जानते हो ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठा लाए हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं दिया था तो हम अपने आप हमको लगा के आ रहा है, तो जो इंपॉर्टेंट लगा वही क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, ओके, बात खत्म। ठीक है, तो राइट आंसर बोलो जल्दी से। क्या हो जाएगा? चिदम्बरा। क्या हो जाएगा? 17 का चिदम्बरा। आज चलते हैं। भारत माता शीर्षक प्रगीत। भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? जल्दी बोलो, किससे लिया गया है? किससे लिया गया? 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? गाम्या से। ठीक है, गाम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है बच्चों? किसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यथार्थवाद का। ठीक है, राइट आंसर। चलते हैं आगे। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? इसमें तो पंत जी हैं। हाँ पंत जी है। पंत जी है तो पंत जी हो जाएगा। चलते हैं राइट आंसर। अगर पंत जी है तो पंत जी हो जाएगा। भारत माता के संबंध में क्या कही है? भारत माता के संबंध में जो पंत जी थे वो क्या कह के गए थे? क्या कहे थे? ग्राम वासिनी कहे थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। सरदे दुहासिनी। सरदे दुहासिनी कौन थे? सरदे दुहासिनी कौन थे? ठीक है, कौन थे? तो यह है भारत माता थी। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे। गीता प्रवासिनी किसके लिए प्रयुक्त है? गीता प्रवासिनी किसके लिए प्रयुक्त है बच्चों? इसके लिए केवल 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 किसके लिए है? भारत माता के लिए। भारत माता के लिए बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, भारत माता के लिए। हाँ चलते हैं। पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? लो, फिर से आ गया। क्या था? बी। बी हुआ था राइट आंसर। कैसानी अल्मोड़ा में, जो कि उत्तराखंड में है। पंत जी ने काव्य लिखा है था। पंत जी ने काव्य लिखा था। कौन सा लिखा था? कौन? लोकायतन। क्या था? लोकायतन। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकायतन। आगे चलते हैं। गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? भारत माता के 2 हाथों, भारत माता के 2 पैरों, भारत माता के 2 आँखों, इनमें सभी। जल्दी बोलो। क्या? भारत माता का 2 आँखों के बारे में कहा था। कहा कहा था? आँखों के बारे में कहा था। आँखों के बारे में क्या कहा था? आँखों के बारे में। हम सोचे एक चीज़ कि आपको इसका जो है ना सुना दे। जो है आँखों के बारे में कहा था, तो कहा था ना कि भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामला श्यामल धूल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी का प्रतिमा उदासीनी। ठीक है, क्या कहा है? गंगा यमुना की आंसू जल। आंसू कहाँ से निकलता है? आंखों से निकलता है। आंखों के बारे में बात किया है वो जो पंत जी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तरुतल निवासिनी। तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों को कैसा चित्रण किया है? जल्दी बोलो। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर होगा, क्या होगा 27 का? ये हो जाएगा दीनता। हाँ, दीनता। दीनता क्या है? गरीबी है। दीनता मतलब गरीबी। चलो आगे चलते हैं। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ होगा। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ होगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। शरद ऋतु का चंद्रमा। क्या है? शरद ऋतु चंद्रमा। कृंदन का अर्थ है। कृंदन का अर्थ है क्या होता है? ये तो बहुत उल्लू सा है क्वेश्चन। रोना होता है। कृंदन का होता है रोना होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तप संयम कौन सा समाज है? क्या है? तप संयम कौन सा समास है? समास। इसका क्लास चलने वाला है, आपको शायद चलेगा अक्टूबर के लास्ट में अक्टूबर का चलेगा समास, और हिंदी ग्रामर का क्लास कराएंगे। हिंदी ग्रामर क्लास चलाएंगे। इसमें से आपको सबसे पहले ये सबका क्वेश्चन जो भी आई रहेगा वो सबका करा देंगे, उसके बाद ऑल टू ऑल कराएगा। ठीक है, ओके। तो ये बताओ सबसे पहले कौन सा है? इसका रेशन होगा डी, द्वंद्व होगा। क्या होगा? द्वंद्व होगा। द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 31 पंत जी का मृत्यु से क्वेश्चन शायद खत्म होगा, क्योंकि पहले भी होता है, आया रहा है।
पंत जी की मृत्यु कब हुई थी? देखो देखो देखो, इसमें भी आ गया 1977। देखो इसमें देखिए, मतलब यही हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, खत्म क्वेश्चन। देखो, क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक की एग्जाम बोर्ड 2025 के लिए नहीं, 2025 से लेकर 27 तक के लिए ला दिए हैं। पूरा VVI क्वेश्चन अपने अपने विजन के तहत अपने पूरा इसका सबका पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिए सबका। हम आपके प्लेलिस्ट का लिंक आपके जो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे पूरा। अभी भारत माता हो रहा है, भारत माता हो रहा है, अभी मतलब हो ही गया है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म देखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आएगा हिरोशिमा वृक्ष, एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद अक्षर ज्ञान लौट कर आएगा फिर। ठीक है, फिर इसी तरह पूरा क्वेश्चन। तब के लिए टाटा बाय बाय और हैप्पी दशहरा बोलते हैं आप सबको, क्योंकि आप लोग ऐसे रहिए, ऐसे रहिए, ऐसे रहिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे रहिए। और लास्ट में जाते हैं तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए प्यारा सा 2111 डी 211 डी। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।